दोस्तों, भारतीय रुपए को मजबूत बनाने के लिए सरकार काफी बड़े कदम उठा रही है और पिछले कुछ महीनों में हमने कई ऐसे कदमों को देखा जिसकी बदौलत आज इंटरनेशनल ट्रेड में भारतीय रुपए काफी बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि आज से कुछ सालों पहले तक भारत अपना सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी डॉलर के जरिए ही करता था, पर आज इस व्यापार में भारतीय रुपए का भी हिस्सा काफी अच्छा हो चुका है, जिसे अपनी असली मजबूती यूक्रेन युद्ध के बाद मिली, जब रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से भारत ने इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए काफी बड़े कदम उठाए, जिसके तहत एक बार फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय रुपए को मजबूत करने के लिए 18 देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। क्योंकि आरबीआई ने हाल ही में ब्रिटेन समेत विश्व के 17 अतिरिक्त देशों को वोस्त्रो अकाउंट खोलने की ऑफिशियल अप्रूवल दे दी है, जिसके बाद इन सभी 18 देशों के बैंक भारत के साथ बड़ी ही आसानी से वोस्त्रो अकाउंट को ओपन कर सकेंगे, जो भारतीय रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड को काफी ज्यादा बढ़ावा देगा। साथ ही रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर बिजनेस टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। भारत ने जिन 18 देशों को वोस्त्रो अकाउंट खोलने की परमिशन दी है, उसमें जर्मनी, इजराइल, रूस, सिंगापुर, म्यांमार और ब्रिटेन जैसे महत्वपूर्ण देश भी शामिल हैं, जिनके साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करना भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि धीरे धीरे ये सभी देश भी अमेरिकी डॉलर से अपनी दूरी बनाना चाहते हैं, क्योंकि कई दशकों तक एक ही करेंसी पर पूरी तरह से निर्भर रहना आज ग्लोबलाइजेशन के बाद कोई अच्छा विकल्प नहीं है, जिसकी वजह से दुनिया भर के ज्यादातर देश लोकल करेंसी में ट्रेड को काफी महत्व दे रहे हैं। साथ ही पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से भारत ने भारतीय रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड में प्रमोट किया और हमारे लोकल प्लेटफॉर्म जैसे कि यूपीआई को बड़ी सफलता हाथ लगी, अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अमेरिकी डॉलर को भारतीय रुपए की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी चुनौती मिलनी शुरू हो चुकी है, जिसमें भारत के साथ सिर्फ रूस और खाड़ी देश ही नहीं बल्कि कई यूरोपियन देश भी भारत के साथ खड़े हैं, जिसमें हम जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों को काउंट कर सकते हैं। वहीं पर आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही भारत ने अमेरिकी डॉलर के अलावा चीन की करेंसी युआन पर भी एक बड़ी स्ट्राइक की थी, जिसके तहत हमने ये फैसला लिया कि भारत में जो भी कंपनियां रूस के साथ ट्रेड करने के लिए भारतीय रुपए के बजाय युआन का इस्तेमाल कर रही है, उन्हें हम ऐसा करने से रोकेंगे, जो भारत की अर्थव्यवस्था और राष्ट्र सुरक्षा दोनों को मजबूत बनाए रखने के लिए काफी जरूरी है। ऐसे में अब ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि अपनी करेंसी की मजबूती को लेकर भारत पिछले 75 सालों में पहली बार इतनी सक्रियता से काम कर रहा है, जिसने अमेरिका के लिए इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। क्योंकि आज के समय में न कि सिर्फ भारत अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल को कम कर रहा है, बल्कि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश क्रूड ऑयल के ट्रेड को पेट्रो डॉलर के बजाय दूसरी करेंसी में करने के बारे में भी सोच रहे हैं, जिसे आज से कुछ सालों पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था। यानी अब डॉलर और पेट्रो डॉलर के लिए आने वाले कुछ साल काफी ज्यादा निर्णायक होंगे, जिसके दौरान हम भारतीय रुपए का इस्तेमाल एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर होते हुए देख सकते हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए एक नए एंटी ड्रोन सिस्टम की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जो भारत के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही हमने आपको भारत की एक प्राइवेट कंपनी द्वारा विकसित किए जाने वाले इंद्रजाल सिस्टम के बारे में बताया था, जो लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में किसी भी तरह के हवाई खतरों का सामना कर सकता है। लेकिन आज हम डीआरडीओ के जिस एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, वह इससे काफी सस्ता और तेज सिस्टम होने वाला है, जिसका नाम D4 एंटी ड्रोन सिस्टम रखा गया है, जिसे लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि इस सिस्टम के काफी कड़े और एक्सट्रीम ट्रायल किए जा रहे हैं और बहुत जल्द ही D4 मास प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा, जिसके बाद हम इसे हमारी पश्चिमी सीमाओं पर तैनात कर सकते हैं, जहां पर ये पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हेलीकॉप्टर और दूसरे ड्रोन को तबाह करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, जो कि अक्सर भारत में ड्रग्स और हथियार गैर कानूनी रूप से सप्लाई करते हैं। दोस्तों, D4 सिस्टम का पूरा नाम ड्रोन डिटेक्ट, डेटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम है, जो दुश्मन की तरफ से आने वाले ड्रोन को तबाह करने के लिए लेजर और काफी शक्तिशाली जैमर सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिससे D4 बड़ी ही आसानी से 4 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी तरह के ड्रोन को तबाह कर सकेगा। वहीं पर इसमें लगा लेजर सिस्टम 1.25 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के किसी भी ड्रोन पर हमला कर सकता है, जिसके इस्तेमाल से हम पाकिस्तान की तरफ से आने वाले माइक्रो ड्रोन्स और खास करके हेक्साकॉप्टर्स को इफेक्टिवली काउंटर कर पाएंगे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया जा रहा ये नया D4 एंटी ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान की तरफ से आने वाले गैर कानूनी ड्रोन की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर सकेगा या फिर नहीं? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दुनिया भर में भारत के रुपए की बढ़ती ताकत के बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।